राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? प्रभु की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। और आज का जो व्लॉग है वो बहुत खास है। और क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि फागुन मास चल रहा है और बसंत महोत्सव है। सभी ठाकुर जी की होली करते हैं। तो ऐसे ही मैं हर साल ठाकुर जी की होली करती हूँ। बहुत ही मतलब ज़्यादा भी नहीं कहती, धूमधाम से। मतलब मुझे ठाकुर जी की होली मैं हर साल करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है ठाकुर जी के साथ में होली खेलना। तो आज का जो मतलब मैं जो व्लॉग बना रही हूँ वो है मेरे ठाकुर जी की होली का। मतलब मैं आपको सभी चीज़ दिखाऊंगी कि मैं ठाकुर जी की होली कैसे मनाऊंगी। और अभी मुझे ठाकुर जी का श्रृंगार करना है, उनको उठाना है। तो बहुत कुछ काम है, आज बहुत सारी तैयारी करनी है। तो धीरे धीरे बने रहिएगा आप, और आपको मैं ठाकुर जी की होली ज़रूर से दिखाऊंगी। तो आप भी ठाकुर जी की होली में आना और खेलना हमारे ठाकुर जी के साथ में होली। तो चलते हैं, फिर मैं आपसे आगे मिलती हूँ। राधे राधे। तो यहाँ पर सुबह सुबह उठकर हमारा सबसे पहले क्या काम होता है? स्नान आदि करने के बाद ठाकुर जी की सेवा। अगर कोई काम ना हो तो सबसे पहले अपने ठाकुर जी की सेवा करें। अगर काम हो तो घर का काम करने के बाद ठाकुर जी की सेवा करें, क्योंकि सभी काम जरूरी होते हैं। तो यहाँ पर आज हमारे ठाकुर जी की होली, तो यहाँ पर मैंने स्नान आदि कराने के बाद मंदिर साफ किया, और मंदिर मैं हमेशा डेली साफ करती हूँ, क्लीन करती हूँ। अगर पूरा मंदिर साफ करना होता है तो मैं हफ्ते में एक बार जरूर से करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ठाकुर जी का स्नान आदि कराया, और ये जो मेरे ठाकुर जी का श्रृंगार है, फुलेरा दूज का श्रृंगार है, विवाह उत्सव का श्रृंगार है, तो आज उनका चेंज करना था, क्योंकि भाई उनके ठाकुर जी, हमारे ठाकुर जी की होली है, तो इसीलिए उनकी ड्रेस चेंज करनी थी। और अब की बार ठाकुर जी ने हमारी होली बहुत ही अच्छी मनाई। और मैंने सोचा था कि मैं ठाकुर जी की होली जहाँ पर हमारा घर है वहां पर मनाऊंगी, लेकिन अब की बार ठाकुर जी ने होली यहाँ पर मनाई जहाँ पर मैं रहती हूँ। तो यहाँ पर हमारे ठाकुर जी की होली का डेकोरेशन हो रहा है। कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मेरे ठाकुर जी ने होली इतनी अच्छी मनाई, मुझे नहीं पता था। मैंने पहले ही अपने ठाकुर जी को बोल दिया था, ठाकुर जी आपको सब कुछ देखना है, क्योंकि कहते हैं प्रभु को कि आप एक बार सौंप दो सब चीज, तो प्रभु अपने आप देख लेते हैं कि क्या कैसे करना है। तो यहाँ पर मेरे ठाकुर जी ने होली बहुत ही अच्छी मनाई थी। और यहाँ पर देखिए हमारे ठाकुर जी का होली का डेकोरेशन कितना प्यारा हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर ठाकुर जी की होली का डेकोरेशन किया, और ये मेरे साथ में हेल्प कर रहे थे, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे बताते रहेंगे तो मैं आप डेकोरेशन करती रहूंगी। तो मैं यहाँ पर उनको बता रही थी और डेकोरेशन करा रही थी। तो यहाँ देखिए मेरे ठाकुर जी की डेकोरेशन कैसे हुई होली की। तो यहाँ पर हमारे ठाकुर जी का दरबार सज गया, और यहाँ पर मेरे सबसे पहले मेरे श्याम बाबा विराजमान हो गए हैं, राधा कृष्ण जी विराजमान हो गए हैं। और देखिए हमारे ठाकुर जी की ड्रेस और डेकोरेशन कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर श्री राधा नाम भी है, और हमारे लाला लाली भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। और देखिए हमारे ठाकुर जी की ड्रेस कितनी प्यारी है, जो मैंने अपने हाथों से अपने ठाकुर जी के लिए बनाई है। और भाई हमारे लाला लाली के सखा सखी भी आए हुए। और यहाँ पर हमने भजन कीर्तन किया पहले तो ठाकुर जी का, और बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत आनंद आ रहा था। और यहाँ पर मैं ठाकुर जी के लिए किचन में कुछ बनाने आई थी, क्योंकि प्रसाद बनाना था ठाकुर जी के लिए। तो मैंने वो प्रसाद ही ठाकुर जी के लिए बनाया। तो यहाँ पर हमने ठाकुर जी को गुलाल लगाया, ठाकुर जी के साथ फूलों की होली की, और सभी ने ठाकुर जी के साथ में इतनी मस्ती और इतनी मन से होली खेली
कि मैं आपको क्या बताऊँ, और सभी इतना खुश होकर आए थे, खुश होकर ही गए। तो यहाँ पर हमारे ठाकुर जी की होली हुई, और सच बताऊँ तो ये वीडियो आपको बहुत लेट मिलेगी, क्योंकि मेरी तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई थी ठाकुर जी की होली के बाद, और हमें अगले दिन घर पे भी जाना था होली के लिए। तो यहाँ पर ठाकुर जी की होली हमने बड़ी धूमधाम से बनाई। अगर आपको ये ठाकुर जी की होली अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर बहुत ही मस्ती से ठाकुर जी की होली मनाई गई। तो मैं आपको सॉन्ग नहीं सुना सकी, भजन नहीं सुना सकी, जिस पे हम सब नाच कूद कर रहे थे ठाकुर जी की होली पर, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, तो इस वजह से। तो यहाँ पर सभी ने बहुत मजा किया ठाकुर जी के साथ में, और ठाकुर जी भी बड़े खुश हो रहे थे, क्योंकि ठाकुर जी के भक्त खुश थे तो ठाकुर जी तो खुश होने ही थे। तो यहाँ पर सभी ने मस्ती बहुत ज्यादा की, और सच में मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि हमारे ठाकुर जी की होली इतनी धूमधाम से मन जाएगी, क्योंकि मैंने सोचा था पता नहीं कैसे है, क्योंकि मैं पहली बार यहाँ पर ठाकुर जी की होली कर रही थी, क्योंकि मैं हर साल अपने घर जाकर होली करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहली बार की थी, लेकिन पहली बार में ही भजन कीर्तन करने के बाद फिर यहाँ पर हुई ठाकुर जी की आरती, और हमारे श्याम बाबा की आरती। तो हमने ठाकुर जी की और श्याम बाबा की आरती की, और आरती करने के बाद फिर सभी भक्तों ने यहाँ पर धूप लगाई, और प्रसादी का भोग लगाया हमने ठाकुर जी को। यहाँ पर हमारे ठाकुर जी की आरती हो चुकी है, और प्रसाद भोग सब कुछ लगा। तो आपको ठाकुर जी की होली कैसी लगी, प्लीज मुझे कमेंट्स में एक बार जरूर से बताइएगा, और कमेंट्स में राधे राधे जरूर से लिखिएगा। तो राधे राधे। कुछ हो चुका है, खाना वगैरह सब हो चुका है, और अब बस सोने की तैयारी है, और सोना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था। और आज सच में बताऊँ तो मैं आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, मस्ती बहुत ज़्यादा हुई। मैंने जैसा सोचा था उससे भी ज़्यादा ठाकुर जी की होली में मज़ा आया, और बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था। सबने मतलब सभी अच्छी तरह झूमे, नाचे, गाए, मतलब बहुत ही अच्छा लगा। तो कहते हैं ना, थकान हो जाती है, 2 दिन की थकान थी, क्योंकि कल कहीं और था ठाकुर जी की होली, वहाँ पर भी गई थी मैं, और आज मेरे घर पर ठाकुर जी की होली थी। तो मेरे घर क्या, मतलब प्रभु के घर पर थी, तो इसीलिए मतलब ठाकुर जी की होली थी, तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई। तो अब थोड़ा आराम करेंगे, क्योंकि प्रभु का आराम भी सहन वगैरह मैंने करा दिया है। तो अब मैं हम भी सोने के लिए जाएंगे। तो राधे राधे।